गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल। हम लोग क्लास 7 की मैथ पढ़ रहे हैं बेटा। चैप्टर फर्स्ट चल रहा था हमारा इंटीजर्स, ठीक है। उसमें हमारा आज का लेक्चर है 7th लेक्चर है ये आपका ना, जिसमें 6 लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके प्रीवियस में, जिसमें आपने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया आपका इंटीजर्स का, और डिवीज़न कंटिन्यूसली चल रहा था। डिवीज़न के बारे में हम लोगों ने 2-3 चीज़ें जो पढ़ ली थी। हम लोगों ने एक कहा था प्रॉपर्टीज़ में कि अगर आप अनलाइक साइन को डिवाइड में है, अपोजिट साइड डिवाइड में है, अनलाइक साइन डिवाइड में है, तो आपका वो आंसर हमेशा क्या देंगे? नेगेटिव साइन देंगे। क्या देंगे बेटा? नेगेटिव साइन ही देंगे। 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आ गया और ये -3, ठीक है। अपोजिट साइन हमेशा क्या आंसर देंगे? आपका हमेशा नेगेटिव साइन आंसर देंगे। अनलाइक साइन हमेशा नेगेटिव साइन देंगे। और अगर लाइक साइन है -8 डिवाइडेड बाय -2, ठीक है, तो 8 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा बेटा? 4 आएगा। अब ये कौन से साइन है बेटा? लाइक साइन है ना बेटा, तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव साइन। ओके बच्चा, साइन वाला जो चीज़ है वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में सेम रहता है कि अनलाइक साइन होगा तो आपका नेगेटिव साइन देगा, अनलाइक साइन होंगे तो, और अगर सेम साइन है, लाइक साइंस है, तो हमेशा पॉजिटिव आंसर देंगे आपको। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में सेम चलता है कि अगर अनलाइक साइन का आप कर रहे हो, चाहे वो डिवीज़न कर रहे हो चाहे वो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, आंसर हमेशा नेगेटिव साइन में हो। उसी तरीके से अगर आप लाइक साइन का कर रहे हो तो आंसर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव साइन। ठीक है बच्चा, तो ये आपके हो गए कुछ चीज़ें। एक दो चीज़ें और देख लीजिए कि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है? सेम ही आता है। किससे डिवाइड करते हो? 1 से। और अगर किसी इंटीजर को सेम इंटीजर से डिवाइड करते हो तो आंसर हमेशा क्या होगा? 1 होगा। किसी इंटीजर को उसी इंटीजर से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या होगा? हमेशा 1 होगा। 3 1 जा 3। और किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करोगे तो सेम नंबर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज, किसी भी नंबर 0 को किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड करते हो तो आंसर हमेशा क्या होगा? आपका 0 होगा। किसी भी नंबर को अगर आप किसी भी 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा? 0, ठीक है। तो ये आपका प्रीवियस लेक्चर का कुछ रिवीजन हो गया बेटा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दोगे, अच्छे से ध्यान दोगे तो आपको कुछ चीज़ समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 7 तक कर लिया था लास्ट प्रीवियस लेक्चर में। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपका। द वैल्यू ऑफ 5 डिवाइडेड बाय -1। द वैल्यू ऑफ 5 डिवाइडेड बाय -1 doesn't lie between अब ऑप्शन दे रखे हैं आपको A 0 एंड -10, 0 and 10, -4 and -45, एंड डी ऑप्शन है आपका बेटा -6 and 6, -6 and 6। अब सुनिए बेटा,
कि अगर आप 5 को डिवाइड करते हो -5 से, तो आपको ये बताना है कि ये 0 से लेकर जो आंसर आएगा वो किसके बीच में नहीं आएगा। डजेंट लाइक का मतलब डज नॉट लाई कि नहीं आएगा, किसके बीच में नहीं आएगा, इन 4 ऑप्शंस में से किसके बीच में नहीं आएगा। तो आप अगर मैं 5 को पहले डिवाइड कर देता हूँ -1 से, तो अगर 5 को किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हो तो सेम आंसर आता है। बट यहाँ तो -1 है ना भाई, 5 को मैं 1 से डिवाइड कर देता हूँ, माइनस को भूल जाओ, ध्यान मत दो भी। तो 5 को अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर क्या आएगा मेरा 5 आएगा, नॉर्मल सी बात है। अब उसके बाद ये पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव है, अनलाइक साइन है ना, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 5 क्या आ गया, किसका आ गया, माइनस का। मुझे यहाँ माइनस की वैल्यू दिख रही है, बट यहाँ क्या है 0 से लेकर 10 पॉजिटिव है ना, पूरा पॉजिटिव है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉजिटिव है पूरा ही, तो -5 तो आ ही नहीं सकता ना 0 से 10 के बीच। तो मेरा आंसर हो गया बी। इनसे मतलब ही नहीं भैया, ये इनमें तो आ ही जाएगा। मुझे ये चूज़ करना था कि किस में नहीं आएगा, तो यहाँ नहीं आएगा 0 एंड 10 के बीच में, क्योंकि 0 के और 10 के बीच में सारी वैल्यूज़ क्या होगी, पॉजिटिव होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो -5 तो नहीं आ सकता ना, तो बी आंसर है आपका। टिक मार्क कर लीजिए आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। अब आपसे ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेटा। Which of the following is not the additive inverse of A। इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है इसमें ए, फर्स्ट ऑप्शन है, बी ए मल्टीप्लाई -1 एंड सी -a एंड डी a डिवाइडेड बाय -1। बच्चा मेरे से बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। पहले बात करते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होता है बेटा। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स। बच्चा एडिटिव इनवर्स किसी का भी निकालना हो, मुझे क्या किसका निकालना है, ए का, तो उसके आगे माइनस लगा दिया करो, मतलब उसका साइन चेंज कर दिया करो। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए ये पॉजिटिव था, तो इसका एडिटिव इनवर्स किस में होगा, नेगेटिव साइन में होगा। अगर ये नेगेटिव होता तो इसका आंसर क्या होता, पॉजिटिव हो जाता, क्योंकि एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। कुछ चीज़ें छोड़ने की बात है, अभी तो हम लोग बात करें सिर्फ एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ये पॉजिटिव आ गया तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये प्लस में है ना, तो इसका एडिटिव इनवर्स किस में होगा, माइनस में। अब मुझे इनमें से चेक करना है, इन 4 ऑप्शन में से किसका आंसर माइनस से नहीं आता है, किसका आंसर माइनस से नहीं आता है। तो मैं स्टार्टिंग में देखता हूँ पहले इसको, बेटा माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा, प्लस। तो यही नहीं आ रहा मेरा एडिटिव इनवर्स, तो क्या है, माइनस है। और ये यहाँ पे क्या आंसर आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा, प्लस हो जाता है ना, यानी कि आंसर प्लस ही हो गया। तो मेरा आंसर यही हो गया ए। अब इनको भी चेक कर लो करना चाहो तो, ए को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से आ रहा है माइनस से, या तो ऑलरेडी दे रखा है, और ए को -1 से डिवाइड करोगे तो भी क्या आएगा। तो हमसे कह रहा था विच इज नॉट, कि कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है,
ये नहीं है, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो गया था, प्लस हो गया था ए, और हमारा एडिटिव इन्वर्स क्या है, माइनस ए, यानी कि इन सब का आंसर क्या आना चाहिए था, माइनस ए। किसका नहीं आया, इसका नहीं आया, तो यही पूछ रहा था नहीं कौन सा है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। तो टिक मार्क कर दीजिए आप ए पर, हो गया। चलिए देखिए आगे, एफ कर देते। बेटा 10th क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे, मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज वो करवा दिया है आपको, तो आप खुद करने की कोशिश करें, नहीं आए तो आप मुझे बताएं, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं 11th के, काफ़ी सारे हैं बट हम लोग कुछ सेलेक्टिव कर रहे हैं। ए 65 डिवाइडेड बाय -13, (113) divided by and gives the answer of -1. C -95 divided by which number to give answer 95? Okay. D, सॉरी ये आपका डी है, ए बी सी हो गया आपका, थोड़ा बुक में गलत दे रखा है, ए बी सी, और ये आपका ई है, ठीक है बेटा। बाकी जो लीव कर दिए मैंने वो आप लोग खुद करें अपने साथ अपने पास, ठीक है। एक क्वेश्चन बी और ले लेते हैं हम लोग, -225 डिवाइडेड बाय 5, ओके। चलिए देखिए यहाँ पे 65 को 13 से डिवाइड करना है, तो 13 की टेबल आपको आती है बच्चा, 13 5 से 65, ओके। अब ये प्लस का साइन है और ये किसका साइन है, माइनस का, तो अनलाइक साइन है ना, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव, यानी कि ये अनलाइक साइन है, तो अनलाइक साइन का आंसर हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब 113 को मैं किससे डिवाइड करूँगी, 1 आंसर है, तो 113 को मैं 113 से डिवाइड करूँगा बेटा, 113 को मैं 113 से डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा ना, बट यहाँ मैं देखता हूँ कि -1 है, यानी कि ये दोनों लाइक साइन नहीं हो सकते बच्चा। यहाँ माइनस देखते ही आप समझ गए, जब ये माइनस आपने देखा तो आप समझ गए कि ये अनलाइक होने चाहिए, दोनों अलग अलग साइन है बच्चा। लाइक साइन तो किस में आंसर देते हैं, पॉजिटिव साइन देते हैं, अनलाइक साइन हमेशा क्या देते हैं, नेगेटिव साइन। आपने देखा सर नेगेटिव साइन आ रहा है, मतलब ये दोनों लाइक तो नहीं हो सकते, सेम साइन नहीं हो सकते ना, अपोजिट होंगे, तो इसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा हमारे, नेगेटिव आएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ आते हैं 95 को मैं किससे डिवाइड करूँगी, 95 है तो मैं 1 से ही डिवाइड करूँगा, 95 को मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो भी 95 ही आएगा ना। अब आप देखते हो कि यहाँ तो माइनस का साइन है और यहाँ क्या है, पॉजिटिव साइन है, यहाँ नेगेटिव साइन है और यहाँ किसका साइन है, पॉजिटिव साइन है। तो अब अगर दोनों साइन सेम होंगे तभी आंसर पॉजिटिव होगा बच्चा। पॉजिटिव साइन कब आएगा, जब ये दोनों साइन क्या होंगे, सेम होंगे, तो इसके आगे माइनस लगा दें, सही, माइनस माइनस प्लस। फिर हम लोग गए आगे इस पर, तो नॉर्मली डिवाइड करना है, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 45 आ गया। 25 को 225 को डिवाइड कर लो ना बेटा, इस तरीके से, 5 4 जा 20, 2 5 5 जा 25, 45 आ गया बेटा। साइन का ध्यान मत रखा करो, डिवाइडेशन नॉर्मल कर दिया करो आप, ठीक है।
साइन का ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बट आप देखो कि ये नेगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव, डिफरेंट साइन हो गए, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। माइनस प्लस माइनस, ओके। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। मैंने 4 क्वेश्चंस कर दिए इसके, ए कर दिया है मैंने, ए बी सी एंड ई कर दिया है, बाकी आप लोग खुद कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है बेटा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा नहीं है। Question number 12. Verify the following are true. Verify the following are true. Of the following, verify of the following are true. If false, correct to make it true. If false, correct to make it true. ओके हाँ बेटा, तो ए है आपका इसका -85 डिवाइडेड बाय 85 इज इक्वल टू, दोनों माइनस है, इज इक्वल टू 1। -85 डिवाइडेड बाय -85 इज इक्वल टू 1, बिल्कुल सही है बच्चा। अगर आप इंटीजर को सेम इंटीजर से डिवाइड करो तो 1 आता है, तो ये तो ट्रू हो गया सीधे सीधे, आप यहाँ ट्रू, तो इस तरीके से बस, ठीक है। तो ए तो करेक्ट हो गया मेरा, ठीक है। बी की बात कर लेते हैं हम लोग। -98 डिवाइडेड बाय 1 है, हाँ ओके, -98 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 98, ठीक है। -98 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 98। तो आप देखोगे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो आंसर हमेशा किस में आना चाहिए, नेगेटिव में। तो ये हो गया आपका फॉल्स, ठीक है। इसका करेक्ट क्या होगा, -98 डिवाइडेड बाय 1 -98 ही होगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। अनलाइक साइन किस में चेंज होते हैं बेटा, माइनस। तो ये इसका करेक्ट हो गया। ये आपका स्टेटमेंट जो गिवन था वो क्या था, फॉल्स, ओके बेटा। तो इस तरीके से आप चेक कर लोगे आगे वाले क्वेश्चंस को, कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। और अगर रॉन्ग है तो आप उसको करेक्ट करोगे, ओके बेटा। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप चाहे इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक आपका फिनिश हो गया बेटा। कुछ ऑप्शन बेस्ड थे, कुछ ट्रू फॉल्स आ गए, जिससे कि ये प्रीवियस क्वेश्चन था। बट अब जो क्वेश्चन है वो आपको एवेल्यूएट करना है, यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें टफ हो जाएंगी आपके लिए, मतलब कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करनी है। एवेल्यूएट द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 13 है। each of the following, each of the following, ओके बेटा। तो आपका फर्स्ट है ए,
24 डिवाइड -4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 24 -4 डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके बेटा, तो आपको देखना है, अब आप देखोगे कि यहाँ पर माइनस भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, सारी चीज़ें दिख रही है आपको। अब सर कौन सा पहले करें, माइनस करना है पहले या मल्टीप्लाई करना है पहले या डिवाइड करना है, क्या चीज़ पहले करें? तो बेटा एक रूल होता है हमारे पास ना, जिसको हम बोर्ड मास रूल बोलते हैं। कौन सा रूल बोलते हैं? बोर्ड मास रूल, जिसमें हम लोग ये पता करते हैं कि किसको पहले सॉल्व करना है, क्या मेरे को पहले सॉल्व करना चाहिए। तो अभी ब्रैकेट्स तो नहीं आए आपके ना, थोड़ा सा इस रूल को मैं थोड़ा सा क्लियरली बता देता हूँ आपको कि आपको अभी यहाँ पे सारी चीज़ें दिख गई, माइनस भी दिख रहा है सर, डिवाइड भी दिख रहा है सर, मल्टीप्लाई भी दिख रहा है। मैं क्या चीज़ पहले करूँगा, वो क्या चीज़ पहले करूँगा इसके अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग आएगी आपकी? इस चीज़ के अकॉर्डिंग आएगी बेटा, कि आपको बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग है ना क्या करना है। तो बी का हो जाता है आपका बच्चा मतलब ब्रैकेट्स, क्या हो जाता है बेटा? ब्रैकेट्स। ओके, डी का मतलब क्या हो गया आपका? डिवीजन। एम का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन। ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ए का मतलब एडिशन और इसका मतलब सब्ट्रैक्शन हो जाएगा आपका। ओके, सबसे पहले आप ये बोर्ड मास मैंने लिख दिया है PODMAS, इसको हम क्या पढ़ते हैं? बोर्ड मास। ठीक है, अगर एक ही स्टेटमेंट में आपके पास माइनस, डिवाइडेशन, मल्टीप्लाई सब कुछ आ जाए तो आपको कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है कि किसको सबसे पहले करना है, तो वो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करोगे। कि सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे? ब्रैकेट्स। किसको सॉल्व करोगे? ब्रैकेट्स को। सेकंड नंबर पे आप क्या करोगे? डिवीज़न। क्या करोगे? डिवीज़न। थर्ड नंबर पे क्या करोगे? मल्टीप्लिकेशन। क्या करोगे? मल्टीप्लिकेशन। और फोर्थ नंबर पे एडिशन एंड फिफ्थ नंबर पे सब्ट्रैक्शन। फिफ्थ नंबर पे क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। वापस स्टार्टिंग से बता रहे हैं, सबसे पहले क्या करोगे? ब्रैकेट सॉल्व करोगे। ठीक है, ब्रैकेट्स अभी आपके पास है नहीं, बट नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप ब्रैकेट्स को भी पढ़ोगे। फिर सेकंड नंबर पे आप क्या करोगे? डिवीज़न। क्या करोगे? डिवीज़न, डिवाइड करोगे। ठीक है, थर्ड नंबर पे आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। फोर्थ नंबर पे क्या करोगे? एडिशन एंड फिफ्थ नंबर पे क्या करोगे? सब्ट्रैक्शन। इसके अकॉर्डिंग करना है, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड डिवीज़न, थर्ड मल्टीप्लाई, ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन। ओके, इसके अकॉर्डिंग जाना है आपको ना। तो बेटा सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है? चीज़ें याद करने के लिए थी, अब आप हमेशा याद रखो कि फर्स्ट नंबर पे क्या करना है? डिवीज़न करना है सर। क्या करना है? डिवीज़न। सेकंड नंबर पे मैं क्या करूँगा सर? मल्टीप्लिकेशन करूँगा। थर्ड नंबर पे क्या करेंगे हम लोग? एडिशन करेंगे। क्या करेंगे? एडिशन। और फोर्थ नंबर पे आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्शन। ओके बेटा, फर्स्ट नंबर पे डिवीज़न, सेकंड नंबर पे मल्टीप्लिकेशन, थर्ड नंबर पे एडिशन एंड फोर्थ नंबर पे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इसी ऑर्डर को आप हर क्वेश्चन में फॉलो करोगे। आप नेक्स्ट क्लासेस में भी पढ़ोगे, नेक्स्ट क्लास में भी अगर इस तरीके से होता है तो ये रूल सेम रहने वाला है, कोई चेंज नहीं हुआ इसमें, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने पढ़ लिया कि इस तरीके से करना है तो मुझे इसी तरीके से इसको करना है कि सबसे पहले डिवीज़न करना है, सेकंड नंबर पे मल्टीप्लिकेशन करना है, थर्ड नंबर पे एडिशन करना है और फोर्थ नंबर पे सब्ट्रैक्शन करना है। तो अब यहाँ देखो, आपने कहा सबसे पहले क्या करना है सर? मुझे डिवीज़न करना है। क्या करना है? डिवीज़न। तो अगर मुझे सबसे पहले डिवीज़न करना है तो डिवीज़न का साइन ये रहा, डिवाइड ये रहा,
तो पहले डिवाइड कर दीजिए। चलिए 4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या होगा मेरा 2 ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मल्टीप्लाई बाई 3 एज इट इज। फर्स्ट कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट वन मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 जा बेटा 6, मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। फिर कहोगे सर एडिशन, एडिशन तो है ही नहीं, तो छोड़ दो ना बेटा, कोई ज़रूरत थोड़ी कि एडिशन है तो एडिशन करूँगा ही, एडिशन नहीं है तब भी करना है, नहीं है तो छोड़ो आप। नेक्स्ट पे जाओ, सब्ट्रैक्शन। 24 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 18, ये आपका आंसर हो गया बेटा। तो मेरा ऑर्डर क्या है, वापस से बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग बेटा ओ का भी मतलब होता है, बट वो अभी रुके हुए हम लोग उस चीज़ को, हम लोग को यहाँ पर सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि सबसे पहले मेरे को डिवीज़न करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट नंबर पे डिवीज़न, सेकंड नंबर पे मल्टीप्लिकेशन, थर्ड नंबर पे एडिशन, फोर्थ नंबर पे सब्ट्रैक्शन। ओके, इस चीज़ को याद रखो बेटा, 2-3 बार अपनी कॉपीज में लिखो, इस चीज़ को याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। तो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके बेटा, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मैंने उसको वही रखा है क्योंकि आपके क्वेश्चन चलते रहेंगे, अभी कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग इसके। -20 बी है इसका बेटा, -20 प्लस -8 डिवाइडेड बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन ले लिया हम लोगों ने। ओके, तो अब अगर हम लोग फर्स्ट पे जाते हैं तो फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले क्या करना है, मुझे डिवीज़न करना है। ठीक है, डिवाइड करना है। तो अगर आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड ये रहा, ठीक है। तो -20 को सबसे पहले हम लोग एज इट इज कर दें, अब प्लस आ गया। 8 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर क्या होगा बेटा 4 होगा, और माइनस माइनस क्या होंगे हमारे प्लस हो जाएगा। लाइक साइन है ना बेटा, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो आंसर प्लस में होगा, पता है ना। और मल्टीप्लाई बाय किससे करना है 3 से, डिवीज़न कंप्लीट हो गया। सेकंड नंबर पे क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन करिए 4 3 जा 12, ठीक है ना। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे जाते हैं तो 20 किसका है माइनस का है, और 12 किसका है प्लस का है, ये माइनस ये प्लस, तो अनलाइक साइन है, ये माइनस का है और ये किसका है प्लस का। तो अनलाइक साइन हमेशा क्या होते हैं माइनस होते हैं, तो 20 में से 12 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। 20 अनलाइक साइन को माइनस करते, 20 में से 12 को सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आ गया। लार्जर नंबर क्या है माइनस का है, तो आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा, तो आपका आंसर क्या हो गया -8 हो गया। ओके बेटा, अब क्वेश्चन नंबर देख, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, फिर आगे चलते हैं। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, इसको अभी रखते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसी का ही। ई देख रहे बेटा ना 13 का आपका ई -45 सॉरी डिवाइडेड बाय -5 डिवाइडेड बाय 3, तो आप डिवाइड कीजिए। बेटा आप कहोगे सर यहाँ पर भी डिवाइड है और यहाँ पर भी डिवाइड का साइन है, मैं पहले 5 को 3 से करूँ या 45 को 5 से, तो आप देखोगे बेटा ये ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पर,
लगा हुआ है ना बेटा। तो बोर्ड मास के रूल में मैंने सबसे पहले क्या कहा था कि बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, इसमें डाल दिए कुछ क्वेश्चंस, इसके ब्रैकेट के भी डाल दिए। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करना है मुझे, ब्रैकेट। तो 45 को 5 से डिवाइड करोगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे ना। अब ब्रैकेट में ये ज़रूरी नहीं है कि डिवाइड ही आएगा, ब्रैकेट में कुछ भी हो, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो माइनस हो, चाहे वो एडिशन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, कुछ भी हो वो ही सबसे पहले होगा। ठीक है, तो इन सबसे ऊपर चला जाएगा टॉप पे, फिर वो ब्रैकेट सबसे ऊपर आएगा। ठीक है, तो अब ऑर्डर थोड़ा चेंज कर देते हैं हम लोग। ये फर्स्ट नंबर पे होगा, ये सेकंड नंबर पे होगा, ये थर्ड नंबर पे होगा, ये फोर्थ और ये फिफ्थ नंबर पे। चाहे ऑर्डर कुछ भी हो, कोई मतलब ऑर्डर सॉरी ब्रैकेट के अंदर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका ब्रैकेट ही सबसे पहले सॉल्व होगा, चाहे वो मल्टीप्लाई क्यों ना हो। ठीक है, तो 45 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो सॉरी 9 टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स 45, माइनस माइनस प्लस और डिवाइडेड बाय 3, तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, सॉरी ई हो गया आपका ये। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ई हो गया ये आपका ना। ई के बाद में अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन अपना एच कर लेते हैं। ओके, एच सही रहेगा। आई देख लेते हैं, आई में काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आई देख लीजिए। सिक्स प्लस 2 माइनस 15 प्लस 13 डिवाइडेड बाय ओके। अब बात आती है बेटा कि सर ब्रैकेट्स तो दिख रहा है मेरे को। अब क्या होता है बेटा, यहाँ पर 2 और मोर ब्रैकेट दिख रही है, देखो ये दोनों भी ब्रैकेट्स में है, फिर ये एक और ब्रैकेट आ गया। तो इसमें भी थोड़े से ब्रैकेट्स में भी थोड़े से 2 और 3 टाइप्स के ब्रैकेट्स होते हैं, इस तरीके से कुछ। ये स्मॉलर, ये मिड और ये लार्ज, कि ये सबसे पहले सॉल्व होगा, फिर देन ये होगा, फिर सबसे लास्ट में ये होगा। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट, देन ये वाला, देन ये लास्ट में जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर ये स्मॉलर ब्रैकेट में है, पहले इसको सॉल्व करो। 6 प्लस 2 क्या हो गया, 8, यहाँ जाओगे माइनस 15 प्लस 13, अनलाइक साइन है तो माइनस करोगे, तो यहाँ क्या आ गया -2, सही है। और यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं साथ से, 81 में 71 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 आ गया। ठीक है, और यहाँ माइनस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 10, 8 और 2 क्या हो गया, 10 हो गया, 10 डिवाइडेड बाय 10 क्या हो गया, 1 हो गया। बच्चा ये कुछ ब्रैकेट्स जो होते हैं ना, ब्रैकेट्स का टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स होते हैं कि सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन ये वाला, और फिर लास्ट में ये। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखा कि सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट था, तो 6 प्लस 2 8 कर दिया, और 15 में से 13 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो -2 आ गया, और 81 में 71 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 10। बेटा इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, आप इसको अलग सॉल्व कर सकते हो इसको, इसलिए मैंने 81 में 71 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 2 10, 10 डिवाइडेड बाय 10, तो क्या हो गया आपका आंसर, 1 हो गया बेटा। ठीक है, तो ये आपका H कंप्लीट, आई कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद आप एक क्वेश्चन और ले लीजिए, 2 मिनट में हो जाएगा।
तो बेटा क्या ध्यान रखना है आपको, बोर्ड मास का रूल ध्यान रखना है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने हैं मुझे, देन मुझे क्या क्या सॉल्व करने हैं, देन मैं डिवीज़न करूँगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और फिर उसके बाद एडिशन एंड देन लास्ट में क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन। बेटा एक साथ ही ऐड करते सबको, 4 तीनों लाइक साइन में 4 4 8 और 4 12 -12 हो गया। बेटा तीनों लाइक साइन थे ना, ऑल थ्री आर नेगेटिव साइन विथ नेगेटिव साइन, सो -4 -4 एंड -4 -12 हो गया बेटा। 3 3 3 3 सब माइनस के बेटा, तो 3 + 3 6 9 और 12, तो ये भी -12 हो गया। तो -12 को 12 से डिवाइड करोगे, सेम नंबर को सेम इंटीजर को सेम इंटीजर से डिवाइड करते हो, सॉरी किसी भी इंटीजर को सेम इंटीजर से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर 1 आता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 13। अब इसके कुछ 14 15 16 बचे, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कर लेंगे। तो इस लेक्चर में आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, बोर्ड मास का रूल ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूँगा, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और फिर ब्रैकेट्स के टाइप से थी हम लोगों को कि सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ये वाला और लास्ट में ये वाला। ठीक है, तो आज का होमवर्क क्या है आपका, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कर लिया बेटा 8 to 13। ना तो ये आपका होमवर्क है बेटा, होमवर्क ये आप करेंगे। ओके, और बाकी जो लास्ट क्वेश्चन बच गया वो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।